बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लो बजट में रहते हुए बेहतरीन किस्म के समोसे बनाने की रेसिपी। एक रोटी बेलेंगे और ढेर सारे समोसे एक ही वक्त में बिना घंटों ज़ाया किए बन जाएंगे। तो ये पिन व्हील समोसा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसकी डो बनानी है। तो डो के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लेके उसको अच्छे से छान लिया है और इसके साथ मैंने आधा चाय चम्मच नमक शामिल किया है और आधा चाय चम्मच अजवाइन शामिल किया। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसको लाजमी शामिल करिएगा। और उसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम चीज़ें जो है ना यकजान हो जाएं और फिर समोसे आपके बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिए नॉर्मल पानी और नॉर्मल पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसकी एक बेहतरीन सी डो जो है ना वो तैयार करेंगे। जैसे आमतौर पर रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है, इसकी डो भी ऐसे ही तैयार होगी। और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैं जो मुखियाँ है ना ये इस तरीके से लगाती जाऊँगी ताकि डो जो है ना बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी डो जो है वो तैयार होगी है। थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके ऊपर लगा दी है अच्छे से और उसके बाद ढक्कन से ढक के इसको 20 मिनट तक के लिए रेस्ट दे देंगे। और जब तक हम चलते हैं इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 अदद आलू, मीडियम साइज़ के हैं और वेट में तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं। इनको अच्छे से मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया और अब मैंने ग्रेटर ले लिया, इसकी मदद से हमने इनको ग्रेट करना है। यहाँ पे हमने जो आलू है ना उनको एक जैसे ही मैश करना है। पोटैटो मैशर की मदद से भी कर सकती है, लेकिन अगर ग्रेटर की मदद से करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया। उसके बाद अब मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैंने आधा चाय का चम्मच या हस्बे नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और ये हरा धनिया सुखाया हुआ है। मैंने इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और इसकी मज़ीद अच्छी बाइंडिंग के लिए ना मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर के लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर ले लें या फिर चावल का आटा ले लें। ये ना इससे क्या होगा कि हमारे जब पिन हुई समोसा है ना बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बाइंडिंग का काम करेंगे। और यहाँ पे पुदीने के तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच लिए हैं और इसके साथ हरी मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई तकरीबन 4 अदद लिए हैं और 4 खाने के चम्मच प्याज और आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी और हरा धनिया दोनों को सुखा के स्टोर करने के मैंने तरीके आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर उनको चेक करिएगा। और उसके बाद अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है इस मिक्सचर की। इसको मिक्सिंग के बाद रखते हैं साइड पे। 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जो डो है ना अच्छे से उसको रेस्ट मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे हमने इसके बनाने हैं पेड़े। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। पेड़ा एक मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाया और दूसरा जो है ना ये थोड़ा सा छोटे साइज़ का है। तो आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कर लीजिए। पेड़ा बनाने के बाद काउंटर पे मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट किया है। उसके बाद हमने इसकी रोटी बेल ली है। रोटी जो है ना इसकी बहुत अच्छी बिल्कुल बारीक रोटी बेलनी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में जो समोसे पिने हुए समोसा है ना वो खस्ता नहीं बनेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जितनी हो सकती है आपसे पतली रोटी बेल सकते हैं उतनी आप बेल लें इसको। तो अच्छे से ज़बरदस्ती ये रोटी जो है ना वो मैंने बेल लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये भी बहुत अहम है, काउंटर पे मैंने डस्ट कर दिया खुश्क आटा। उसके बाद ये रोटी इसके ऊपर सारी फैला देंगे और ये जो फिलिंग है ना ये हमने इसके ऊपर लगानी शुरू कर देनी है। खुश्क आटा जो है ना ये लाजमी आप डस्ट करिएगा, क्योंकि जब हम इसके ऊपर ये फिलिंग रख रहे हैं ना रोटी के ऊपर चिपका रहे हैं तो थोड़ा सा ज़ोर लगता है, तो बाज़ुकात क्या होता है नीचे से चिपक जाती है। तो इसलिए खुश्क आटा हमने लगाया। उसके बाद सारी फिलिंग इसके ऊपर लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड करना है। कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया था। तो यहाँ पे दोबारा से हम इसको रोल करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, मज़ीद अच्छे से ये जो इसका लास्ट वाला कोना है ना सील हो जाएगा। और इसको इस तरीके से हमने रोल करना है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे कटिंग के लिए आप छुरी भी ले सकती है, लेकिन मैंने धागे से कटिंग कर रही हूँ, इससे इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप। और एक जैसी कटिंग होगी तमाम पिन हुई समोसा की। हल्का सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और इसके बाद हम रखते हैं साइड पे। तमाम समोसों की हमने इसी तरीके से कटिंग करनी है। तमाम समोसों की कटिंग जो है वो हो चुकी है। बाकी एक जो रोटी बच गई है उसको भी इसी तरीके से हम रोटी बेल के तो समोसे तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैं घोल तैयार कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच मैदे में पानी डाल के तो एक पतला सा बैटर हमने तैयार कर लिया और माशाल्लाह से समोसे तैयार हैं फ्राइंग के लिए। एक समोसा उठाना है, इसको इस बैटर में डिप करना है और ऑयल में डालते जाएंगे। और ऑयल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है स्टार्ट में,
दरमियाना सा गर्म होना चाहिए और ऑयल में समोसे जब डालेंगे ना तो हल्के हल्के से बबल्स बनने चाहिए। 3-4 मिनट तक हरगिज़ नहीं इनको छेड़ना। उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऑयल में आपको झाग नज़र आ रही है ना, तो इस वीडियो से पहले मैंने चिकन पॉकेट्स फ्राई किए थे तो उसमें अंडे का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी झाग नज़र आ रही होगी। अदरवाइज़ ये ऑयल जो है ना ये बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पे 4-4 5-5 मिनट के वक्फे से हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और चूल्हे की आंच बिल्कुल दरमियानी रखनी है। तेज़ आग पे अगर किया तो अंदर से ये समोसे कच्चे रह जाएंगे। तो दरमियानी आग पे तकरीबन 8 से 9 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है और ज़बरदस्त सा कलर आने के बाद हमने इनको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं ज़बरदस्त सा कलर इनका आया है और यहाँ पे बहुत ही मज़े के और बहुत ही ये हस्ता समोसे जो है ना वो बन के तैयार हुए हैं। तो इनको तमाम को निकाल के मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से समोसे जो है वो तैयार हो चुके हैं और रमज़ान के महीने में इफ्तारी के टाइम एक रोटी बेल के ढेर सारे समोसे मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।